Hello everyone. Yes, I'm back with my explanation of A Girl with a Basket. We have covered paragraph number 1, 2, 3. Now it's a turn of next paragraph. So let's start it. Yes. अभी तक हमें पता लगा था कि जो राइटर है वो किस एरिया से होकर के निकल रहा था। अब हम वो एक ऐसे स्टेशन पे पहुंचा जहां पर उसे कुछ बच्चों ने घेर लिया। अब हम इस पार्ट में ये पढ़ेंगे, वे बच्चे क्या बेच रहे थे, वे बच्चे कैसे थे, वे बच्चे कहाँ से आए थे। इस सब की नॉलेज हमें इन कमिंग पैराग्राफ्स में होगी। लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है। टेक इंटरेस्ट एंड कीप learning. Yes. At one station, my routine of talking to the pupil was interrupted. एक स्टेशन पर जो मेरी रूटीन था बात करने का लोगों से, वो इंटरप्ट हो गया। वैसे तो जो राइटर था वो हर स्टेशन पर जाता और लोगों से बातें करता था, ऑफिशियल एटीट्यूड्स को और रिपोर्ट्स को गैदर करने की कोशिश करता था, फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन को ट्राई कर रहा था गेट रिसीव करने की। लेकिन यहाँ एक स्टेशन पर आ करके उसके रूटीन ऑफ टॉकिंग, जो लोगों से बात करने का रूटीन था, वो इंटरप्ट मीन्स वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया है ना। इंटरप्ट का मतलब हो जाना टूट जाना या फिर डिस्टर्ब हो जाना। एज सुन एज आई अलाइटेड, राइटर कहता है, जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, एक यंग चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप ने मुझे घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे सभी, यस, वे सभी क्या बेच रहे थे, वे सभी बेच रहे थे बास्केट्स। हैंड वोवन, हाथ से बुनी हुई बास्केट्स बेच रहे थे। रीड बास्केट, रीड की बास्केट बेच रहे थे। रीड हमने पढ़ा था सरकंडा, रीड सरकंडे को कहते हैं। सरकंडे से बनी हुई बास्केट बनी बेच रहे थे विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स, एंड देयर बास्केट्स वर ऑफ वेरी सिंपल डिजाइनिंग्स एंड पैटर्न्स। उनकी जो बास्केट थी बहुत सिंपल, साधारण से डिजाइन और पैटर्न की थी। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, उन्होंने बास्केट्स को ऊंचे उठाया हुआ था। शाउटिंग वर्ड्स, आई डिडंट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकबली देयर डिजायर। शाउटिंग वर्ड्स में बहुत तेज तेज कुछ बोल रहे थे, जिसे राइटर कहता है आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जान सका। बट कन्वेइंग, लेकिन कहीं ना कहीं वो कन्वे मीन्स वे मैसेज कन्वे कर रहे थे, मैसेज दे रहे थे। अनमिस्टेकबली देयर डिजायर, दे वर ट्राइंग टू मेक मी अवेयर अबाउट द डिजायर दे वांटेड टू कन्वे। वे जो डिज़ायर, जो इच्छा कर रहे थे, जो उनकी इच्छा थी, वो कहीं ना कहीं राइटर समझ पा रहा था। वो इच्छा क्या थी, वे चाहते थे कि उनके जो बास्केट्स थी वो ऑथर खरीद ले। अब ये बच्चे कौन थे? दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये सारे के सारे बच्चे रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे। रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी। शरणार्थी वे बच्चे होते हैं जो किसी एक निश्चित एरिया से किसी कारण से, कोई परेशानी, कोई ये नेचुरल कैलेमिटी वगैरह आ जाती है। नेचुरल कैलेमिटी के मतलब जैसे कि बाढ़ का आ जाना या फिर कोई भी परेशानी होने से लोग अपनी जगहों को छोड़ने पर क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। वो बच्चे थे, ये रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे जो कि अपने घरों को छोड़ करके आए थे। और ये जो बच्चे थे रिफ्यूजी बाढ़ को की वजह से नहीं आए थे, ये बच्चे आए थे जब पार्टीशन हुआ था। When partition between India and Pakistan was decreed, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन मीन्स बंटवारा हो गया था, उसका आदेश पारित हो गया था। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स मतलब कई हजारों, कई लाखों लोग क्या हुए थे, बेघर हो गए थे। उनको अपने रूट्स का मतलब है अपने जो उनके बसे बसाए घर थे उन्हें छोड़ना पड़ा, और वे वहाँ से पुल्ड अप हो गए, वहाँ से उन्हें छोड़ करके आना पड़ा। 9 million पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। देखिए यहाँ पे लिखा है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स, बहुत सारे लोग, कई हजारों
लाखों की संख्या में। और यहाँ राइटर बताता है 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, मतलब कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो 9 मिलियन में हो गए 90 लाख पीपल के करीब लोग पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया आए थे। ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, वे कहीं ना कहीं अपने धार्मिक जो फैनेटिज्म था, धार्मिक जो उनका विश्वास था या फिर अंधविश्वास था, उससे वे उसके डर के कारण वे वहाँ से भाग गए थे, वे वहाँ से आए थे। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, में बहुत ही पुअर पीपल थे, बहुत गरीब लोग थे, उन्हें अपने आप को यहाँ पर स्टैंड अप करना था, स्टार्ट करना था। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, में इतने गरीब थे जब उन्होंने अपनी रास्ता, अपनी जो क्या थी यात्रा शुरू की थी, में बहुत गरीब थे, उनके पास कोई साधन नहीं था, उन्होंने अपनी यात्रा पैदल चल करके शुरू की। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज अ बिट ऑफ फूड, और वहाँ से अपने घरों से छोड़ करके जब वो आए थे तो वे सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें और खाना ही लेकर के आए थे। एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, कुछ बहुत ही कम बिलोंगिंग्स, जो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने सोचा होगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो वे लेकर के आए थे। सून दे वर आउट ऑफ फूड, और खाना भी कितने दिन तक चलता, खाना बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया। द food was out of store in their bags. A few days after they started, और कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्टार्ट किया। मतलब क्या हुआ कि खाना जब ख़त्म हो गया, जब खाना ही नहीं मिलेगा तो ताकत कहाँ से आएगी। कुछ दिनों के बाद ही आफ्टर कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने शुरू कर दिया। क्या शुरू हुआ? दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण वे सड़क के किनारों पे या सड़क पर गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फेल, जहाँ भी वे गिरते वहीं वे मर जाते। इसका मतलब ये था वे इतने वीक हो चुके थे कि उनकी वीकनेस के कारण वे मरते चले गए, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। यहाँ पर हमें पता लगा कि जो बच्चे थे वो बहुत गरीब घरों के थे। ये वे बच्चे थे जो इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के समय यहाँ भारत में आए थे। लगभग 90 लाख लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, जो ये बच्चे थे जो बास्केट्स स्टेशन पर बेच रहे थे, वे इन्हीं रिफ्यूजीज मीन्स शरणार्थियों के बेटे और बेटियां थी। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, वे और उनके पेरेंट्स ही और उनके रिश्तेदार वे ही हमारे शहरों में गैदर्ड मीन्स इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने क्या किया? सेटिंग अप स्टॉल्स, उन्होंने अपने स्टॉल्स सेट किए। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, उन्होंने सीधे सिंपल सोवर साधारण से आर्टिकल्स चीज़ों को बनाना शुरू किया। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, उन्होंने ऐसी मार्केट्स में अपना जीने का साधन शुरू किया, मतलब आजीविका कमानी शुरू की, जो कि पहले से ही ओवर क्राउडेड थी, पूरी तरह से भरी हुई थी। दे लिव्ड इन क्लोथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइन द स्ट्रीट्स, में ऐसे घरों में रहते, मतलब उनके पास कोई घर तो थे ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया? कपड़े के और ग्रास शेड, घास की शेड को के छप्पर डाल करके उन्होंने क्या किया? गलियों के पास में बिल्कुल स्ट्रीट्स के साइड में लाइंड मीन्स लाइन बनाकर उन्होंने अपने टेंट बनाए, कपड़े के और घास के टेंट बनाए, जिनमें वे रहने लगे। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, और यहाँ तक कि इन लोगों में जो पीजेंट्स थे, जो ये रिफ्यूजीज थे, इनमें कई किसान भी आए थे। वो जो किसान थे में हैड बीन अकस्टम टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स, मतलब वे इतने ज़्यादा आदी थे, अपनी ज़िंदगी को बहुत कम में गुजारा करना उन्हें आता था, क्योंकि उन्हें बहुत कम में गुजारा करना आता था। और राइटर बताता है फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डजंट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 a year. राइटर टेल्स अस
कि एक जो एग्रीकल्चरल फैमिली मीन्स एक किसान की जो परिवार की वार्षिक आय थी, एनुअल इनकम जो थी, वो एक एवरेज, एक साल का अगर एवरेज लिया जाए तो $100 से ज़्यादा नहीं थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 cents a day और लेस देन $2 a week। और यहाँ तो हुई एक पीजेंट की फैमिली की बात, यहाँ एक एवरेज और औसत दर्जे के अनस्किल्ड का मतलब जो बिल्कुल भी ट्रेन नहीं था, ऐसे मजदूर की जो एक दिन की तनख्वाह थी या फिर उसकी आमदनी थी वह केवल 30 सेंट बनती थी, या फिर एक हफ्ते में $2 से भी कम वह कमाता था। तो कंडीशन आप देख सकते हैं, कंडीशन कितनी बुरी थी। देयर इज 1 मील अ डे, उनको खाना क्या मिलता था, पूरे दिन में एक खाना मिलता था। मील मीन्स खाना, MEAL खाना। इसके लिए अगर सिनोनिम ढूंढा जाए तो इसका सिनोनिम FARE भी लिख सकते हैं, फेयर। क्या मिलता था एक दिन का खाना? एन अनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी, अ बॉल ऑफ पल्स विद मिल्क, दाल का कटोरा और साथ में दूध, शायद कभी कभी परहैप्स अ बिट ऑफ गॉट चीज, कभी कभी एक गोट मीन्स बकरी के दूध का से बना हुआ जो चीज होता, चीज मीन्स पनीर जो होता था, उसका टुकड़ा भी उन्हें कभी कभी मिल जाता था। खाने में क्या चीज नहीं होती थी? नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, कुछ भी नहीं। मीन्स ना तो चाय, ना कॉफ़ी, ना फैट, ना ही स्वीट्स, और मीट का तो सवाल ही नहीं, कुछ भी यह उनके भोजन में नहीं होता था। $100 a year इज नॉट $2 a week। इसका मतलब एक हफ्ते में, एक साल में $100, मतलब $100 अगर कमाता था कोई किसान, तो एक हफ्ते में तो $2 भी नहीं वह कमाता था। Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them। यट इवन, यहाँ तक कि वह स्मॉल अमाउंट बहुत मुश्किल होती थी कमाने के लिए बाय सेलिंग बास्केट्स को बेच करके, उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा गरीब थे। वे लोग जो खुद अपने आप बहुत गरीब थे, वे कैसे इन बास्केट्स को खरीदते? तो इस तरीके से ये छोटा सा जो $2 का एक टारगेट था, वो भी कई बार पूरा नहीं हो पाता था। दैट नो डाउट इज द रीज़न These little children descended on me like locusts। राइटर कहता है यही एक कारण था उनकी गरीबी का। जब बच्चों ने मुझे देखा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यही कारण था कि इन बच्चों ने मुझे जब देखा कि भाई राइटर आया, अमेरिकन, एक अंग्रेज व्यक्ति है, तो डिसेंडेड ऑन मी, वे मेरे ऊपर टूट पड़े, जस्ट लाइक लोकस्ट। लोकस्ट कहते हैं टिड्डियों को, बिल्कुल टिड्डियों की तरह वह मेरे ऊपर टूट पड़े। बच्चे एकदम से ऐसे अट्रैक्ट हुए कि भाई एक नया, एक वो आया है, बंदा आया है इससे। और अंग्रेज व्यक्ति को तो वैसे भी सोचते थे कि भाई अंग्रेज खरीदेगा तो पैसे भी अच्छे देगा। तो आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्किंग दे हैड सीन। मेरे को, जो कि मैं एक अमेरिकन था, इसमें कोई संदेह नहीं था कि मैं उन बच्चों के लिए, उन्होंने देखा कि मैं एक बहुत ही अच्छी प्रॉमिसिंग मार्केट उन्हें दे सकता हूँ। इसका मतलब बच्चे रेडी थे, दे वांटेड कि जो राइटर है वो उनसे कुछ खरीद ले, और दे वर रियली वेरी हैप्पी कि राइटर अब उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदेगा। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके पैराग्राफ नंबर 4, 5, 6 कवर कर दिए हैं। आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, रीड कर लीजिए, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी ऑफ एनी टाइप देन यू कैन आस्क मी बाय राइटिंग कमेंट्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।